नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब में, जहां यह चैनल समर्पित है उन लोगों के लिए जो प्रेरणा, सफलता और आत्मविकास की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। यहां पर आप सुनेंगे बेहतरीन मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स, प्रेरणादायक विचार और सफलता की कहानियां जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। तो सुनिए, सोचिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और खुद को बेहतर बनाइए। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, हर महान उपलब्धि में समय लगता है। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती है, वह भी खासकर जब लक्ष्य बड़ा हो। यदि आप छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं, तो शायद आप उसके शिखर पर कुछ ही घंटों में पहुंच जाएंगे। पर यदि आप बड़े पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, तो शायद उसके शिखर पर पहुंचने में पूरा दिन लग जाए। पर यदि आप कंचनजंगा के पर्वत पर पहुंचने का अपना लक्ष्य बनाते हैं, तो उसके शिखर पर पहुंचने में आपको कुछ दिनों का समय लग जाएगा। पर यदि आपका लक्ष्य माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का है, तो उसके शिखर पर पहुंचने में आपको 6 से 9 हफ्तों का समय लग जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि यदि लक्ष्य भिन्न हैं, तो लक्ष्य प्राप्ति का समय एक जैसा कैसे हो सकता है। जिस प्रकार से एक छोटी पहाड़ी और माउंट एवरेस्ट के आकार में अंतर होने के कारण उनके शिखर तक पहुंचने में अलग अलग समय लग जाता है, उसी प्रकार यदि लक्ष्य छोटा हो तो उसे शीघ्रता से पाया जा सकता है, परंतु यदि लक्ष्य बड़ा हो तो उसे पाने में समय लगता है। छोटी पहाड़ी चढ़ना आसान होता है, परंतु क्या ऐसी पहाड़ी पर चढ़ने से किसी का नाम होता है? क्या ऐसी पहाड़ी चढ़ने से उसकी जीत का डंका बजता है? कतई नहीं। दुनिया भर में हजारों लाखों लोग, वह भी शायद हर दिन ऐसी छोटी मोटी पहाड़ियों पर चढ़ते ही रहते हैं। इन हजारों लाखों लोगों में से कितने लोगों का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज होता है? स्वाभाविक सी बात है, एक का भी नहीं। क्योंकि ऐसी छोटी मोटी उपलब्धियों के बारे में जानने की रुचि किसी में नहीं होती है। लक्ष्य जब छोटा होगा तो विजय का कद भी छोटा ही होगा, और जब विजय का कद छोटा होगा तो वाहवाही भी कम मिलेगी। दुनिया में अधिकतर लोग छोटी सी पहाड़ी के सामान ही लक्ष्य चुनते हैं और कामना करता है कि दुनिया में उनके नाम का डंका बजे। जब उनके लक्ष्य छोटे हैं, उनके प्रयास छोटे हैं, तो फिर उनके परिणाम कैसे बड़े हो सकते हैं? परंतु इन हजारों लाखों लोगों में से कुछ हजारों लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य इन लोगों से ऊंचा होता है। वह ऊंचा सोचते हैं, ऊंचे सपने देखते हैं, बड़े प्रयास करते हैं और बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। उनकी मंजिल छोटी सी पहाड़ी नहीं, अपितु कंचनजंगा पर्वत के दुर्गम शिखर होते हैं। उनके ध्येय बड़े होते हैं और साथ में सफलता भी। उनके खाते में ढेर सारा यश और कीर्ति आती है। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ लोग सदा ही सम्मान के अधिकारी होते हैं। परंतु एक ना एक दिन वह लोग भी भुला दिए जाते हैं। ऐसे ही हजारों लोगों में से कुछ सैकड़ों लोग ऐसे भी होते हैं जिनका लक्ष्य छोटी मोटी पहाड़ियां नहीं होती है, और न ही इनका लक्ष्य कंचनजंगा के दुर्गम और कठिन पहाड़ के शिखर होते हैं। इनका लक्ष्य तो सीधा माउंट एवरेस्ट को फतह करने का होता है। यह लोग छोटी मोटी चुनौतियों को जीतने में विश्वास ही नहीं रखते हैं। स्वयं के लिए छोटा लक्ष्य स्थापित करने में यह लोग अपनी तौहीन समझते हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि जब परमपिता परमेश्वर ने हमारे अंदर माउंट एवरेस्ट को जीतने की काबिलियत, साहस, गुण और हिम्मत दी है, तो फिर हम अपने लिए छोटे लक्ष्य क्यों चुनें? जब परमपिता परमेश्वर ने हमें इतनी योग्यता दी है, तो फिर क्यों हम माउंट एवरेस्ट को छोड़कर छोटी सी पहाड़ी को अपना लक्ष्य बनाएं? ऐसे छोटे लक्ष्य बनाना एक तरह से ईश्वर के द्वारा दिए गए उस महान उपहार का अपमान करने के बराबर ही है। ऐसी सोच रखने वाले कुछ बिरले लोग अपने लिए ऊंचे और महान लक्ष्य को चुनते हैं। वह भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं। और हमेशा याद रखें, जो भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं वही भीष्म कहलाते हैं। और जब ऐसे ऊंचे लक्ष्य रखने वाले लोग उन्नति और सफलता के लिए अपनी कमर कस लेते हैं और अपने द्वारा निर्धारित मार्ग पर दृढ़निश्चय और कठोर परिश्रम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर उन्हें इस संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। उनके मार्ग में चाहे कितनी ही अड़चने क्यों ना आ जाएं, वह घबराते नहीं हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके रास्ते में एक छोटा सा पत्थर आ रहा है या फिर मुश्किलों का पहाड़, वह रुकते नहीं हैं।
उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके रास्ते में एक परेशानी आए या फिर परेशानियों का अंबार लग जाए। वह झुकते नहीं हैं और ना ही किसी में उन्हें रोकने की या फिर झुकाने की ताकत होती है। जो लोग अपने जीवन में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने जितना बड़ा काम करते हैं, वह लोग इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मिसाल दी जाती है, ऐसे लोगों के उदाहरण दिए जाते हैं, इनकी नज़ीर पेश की जाती है। ऐसे लोग परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। वह जहां जहां जाते हैं, कीर्ति और ख्याति उनके पीछे पीछे चलती है। इनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार यह होता है कि उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। ऊपर वाले ने सबको एक ही प्रकार की मिट्टी से बनाया है, परंतु कुछ लोग जीवन में इतने कोमल बनकर रह जाते हैं कि उन्हें मार्ग की कठिनाइयां, अस्वीकृति का डर और असफलता का भय का एक ही झोंका बिखेर कर रख देता है। इसके विपरीत कुछ लोग उसी मिट्टी के बने होने के बावजूद भी अपने आप को उस फौलाद के रूप में ढाल लेते हैं, जिससे टकराकर कठिनाई, भय और असफलता खुद चुरचुर हो जाती है। ऐसे लोगों के सामने बाधाएं आने से स्वयं ही डरती हैं। बाधाएं स्वयं सोचती हैं कि इस इंसान के आड़े आने से क्या लाभ, यह तो पार कर ही लेगा। किसी महान इंसान ने सही ही कहा है कि यह दुनिया सिर्फ उसी इंसान के लिए रास्ता छोड़ती है जिसे मालूम होता है कि उसे जाना कहाँ है। हमेशा याद रखें, चांद और सितारे ऊपर आसमान में होते हैं। यदि आप उन्हें पाना चाहते हैं तो आपको ऊपर उठना ही होगा। जिस प्रकार एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ने में कुछ घंटे लगते हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुछ हफ्ते लगते हैं, उसी प्रकार महान कार्य को पूर्ण होने में समय लगता है। जितना बड़ा लक्ष्य उतना ज्यादा समय। इसलिए यदि आपको अपना सर्वोत्तम प्रयास देने के बाद भी मंजिल पर पहुंचने में समय लग रहा है, तो समझ लें कि आपका लक्ष्य ऊंचा है, आपका उद्देश्य महान है, आपकी मंजिल बड़ी है। और ऊंचे लक्ष्य, महान उद्देश्य और बड़ी मंजिल पाने में समय तो लगता ही है। इसलिए कभी भी अपने लक्ष्य को बीच राह में यह सोचकर ना छोड़ दें कि समय ज्यादा लग रहा है। कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में हासिल नहीं होती है। कोई भी महान लक्ष्य एक दिन में पूरा नहीं होता है। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। इजिप्ट के महान पिरामिड एक दिन में नहीं बने थे। रोम का महान साम्राज्य एक दिन में स्थापित नहीं हुआ था। सिकंदर एक दिन में महान नहीं बन गया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने एक दिन में बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया था। सदी के श्रेष्ठ वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन एक दिन में सर्वोत्तम नहीं बन गए थे। इंसान एक ही दिन में चांद पर नहीं पहुंच गया था। छोटी बीमारी से लेकर महामारी तक का उन्मूलन इंसान ने एक दिन में ही नहीं प्राप्त कर लिया था। और इस दुनिया की सबसे ऊंची इमारत या फिर दुनिया का सबसे मुश्किल जगह पर बनाया गया बांध भी एक दिन में ही बनकर तैयार नहीं हो गया था। इसलिए हमेशा याद रखें, संसार की कोई भी श्रेष्ठ या सर्वोत्तम रचना में समय लगता है। यदि आप अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से प्रयास कर रहे हैं, अपने हुनर का उचित इस्तेमाल कर रहे हैं, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप में कभी ना हार मानने की प्रवृत्ति है, परंतु फिर भी आपको लक्ष्य प्राप्ति में समय लग रहा है, तो आप मान लें कि आप बड़ा काम कर रहे हैं। आप श्रेष्ठ रचना रचने का काम कर रहे हैं। आप इस दुनिया में बड़ा नाम करने वाला काम कर रहे हैं। इसलिए आप अपने लक्ष्य को सिर्फ इसलिए ही बीच राह में ना छोड़ दें क्योंकि उसमें समय लग रहा है। परंतु दुर्भाग्यवश बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए हार मानकर रुक जाते हैं क्योंकि समय लग रहा है। और इनमें से बहुत से ऐसे बदकिस्मत लोग भी होते हैं जिन्होंने उस समय हार मान ली जब वह जीत के बेहद नजदीक थे। वह भी सिर्फ यही सोचकर कि समय ज्यादा लग रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि वह अपने लक्ष्य प्राप्ति की दौड़ में उस समय दौड़ना बंद कर दिए जब वह दौड़ की समापन रेखा के बहुत नजदीक थे। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात और क्या हो सकती है कि धैर्य खोकर वह सफलता के पेड़ को उस समय सिंचना बंद कर दिए जब उस सफलता के पेड़ में परिणाम रूपी फल आने ही वाले थे। हमेशा याद रखें, धैर्य के पेड़ पर सदैव मीठे फल लगते हैं। इसलिए किसी महापुरुष ने सही ही कहा है कि जीवन के दो सबसे बड़े योद्धा हैं, धैर्य और समय। इसलिए जीवन में कभी भी हार न माने।
वैसे भी हार मानने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यदि आप हार मान लेते हैं तो इतने समय तक लगाए गए आपके प्रयास और समय दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपका हार मानने का मन करे तो एक बात जरूर याद करना। आप याद करना कि आपने शुरुआत किस लिए की थी। आप उन पलों को स्मरण करना कि आपने अपने लिए यह लक्ष्य क्यों चुना था। वह क्या कारण थे कि आप इस रास्ते पर अग्रसर हुए थे। आपने जब यह लक्ष्य निर्धारित किए, जब आपके मन में क्या भावना थी। आप यह सोचना और आपके यह सोचते ही आपके मन में प्रेरणा का सैलाब फिर से उठ आएगा। यदि नहीं तो अब आप अपना ध्यान आपके लक्ष्य के पुरस्कार पर केंद्रित करना। अपने मन में लक्ष्य प्राप्ति का सुखद चित्रण करना। इस बात की सुखद अनुभूति करना कि जब आप अपने ध्येय को पालेंगे तो आपका वर्चस्व कितना बढ़ेगा। जब आपका मकसद पूरा होगा तो शायद आपका जीवन आज से अलग होगा। आपके पास आज से ज्यादा सुख, आज से ज्यादा धन, आज से ज्यादा सम्मान, आज से ज्यादा अनुभव, आज से ज्यादा अवसर, आज से ज्यादा कीर्ति और आज से ज्यादा समृद्धि होगी। आप इन बिंदुओं पर विचार करेंगे तो निश्चित ही आपका मन अपने कर्म के प्रति उत्साह से ओतप्रोत हो जाएगा। हमेशा याद रखें, कभी ना हार मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत में बदल जाती है। जो हारने से इनकार कर देते हैं उन्हीं के पास एक दिन जीत स्वयं चलकर आती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि एक दिन आप स्वयं पर गर्व करें तो आज हार मत मानो। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आप खुद पर फक्र करें तो आज अपने हथियार मत डालो। उठो, खड़े हो और तब तक लड़ो जब तक कि आप जीत ना जाओ। आप तब तक मत रुको जब तक आप उस मुकाम पर ना पहुंच जाओ जिसका सपना आपने देखा था। इसलिए उठो और अपने कर्म में जुट जाओ और तब तक अपने सपनों के लिए लड़ो जब तक आप उस जगह पर ना पहुंच जाओ जिस जगह पर आप अपने आप को देखना चाहते हो। आपने यह बात जरूर सुनी होगी, अगर आप हथौड़े से किसी बड़े पत्थर को 100 बार मारकर तोड़ते हैं तो क्या वह पत्थर सिर्फ 100वें वार से ही टूटा है? क्या 100वें वार के पहले के 99 वार का कोई मतलब नहीं था? क्या वे 99 वार निरर्थक थे? क्या उनका पत्थर का टूटने में कोई योगदान नहीं था? क्या वह सारे वार बेअसर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है। एक बात और, अगर आप 99 वार के बाद 100वां वार यह सोचकर नहीं करते कि इस कार्य में बहुत समय लग रहा है, अब मैं यह काम करना छोड़ देता हूँ, मेरे 99 वार तो बेकार और खाली ही गए, अब इसमें और प्रयास और समय लगाना मूर्खता है, और आप हार मान लेते तो क्या आप उस पत्थर पर 100वां वार करते? नहीं करते और आप हार जाते। इसलिए भले ही वह पत्थर 100वें वार से टूटा हो, पर पहले वार से लेकर 99 वार तक का उस पत्थर के टूटने में पूरा और बराबर का योगदान है। उन सारे वारों की उसमें समान और महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक इसी प्रकार जब आप अपने सपनों के लिए प्रयास करते हैं तो आपका हर प्रयास निर्णायक होता है। भले ही आप अपने आखिरी प्रयास में सफल हुए हों, पर यदि आप अपना पहला कदम ही नहीं उठाते तो क्या आप अपने आखिरी प्रयास के पायदान तक पहुंच पाते? और ध्यान रखें, अगर किसी लक्ष्य को पाने में कम समय लग रहा है या ज्यादा समय लग रहा है, उसका सफलता या असफलता से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी कार्य की पूर्णता होने में ज्यादा समय लग रहा है तो सिर्फ इसलिए उसे असफलता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।